हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर आई हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2025 का करंट अफेयर लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। पूरी अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सब एग्जाम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक तो बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो बिल्कुल मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2026 तक कौन सा शहर भारत का पहला क्वांटम वैली बनने के लिए तैयार है। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम वैली बन रहा है, तो अपने में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट, इंडिया का हाईएस्ट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बनने वाला है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है आने वाले समय में आप लोग के लिए, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगस्त 2025 में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां चालू किया गया। तो ये चालू किया गया दीनदयाल पोर्ट में। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने गुजरात के कांडला बंदरगाह पे भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पे अपनी पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस संयंत्र का उद्घाटन किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के इस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। तो 2028 तक। ठीक है, इसरो ओन स्पेस स्टेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू बी एस्टैब्लिश्ड विद द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट मॉड्यूल इन 2028, और वो ऑप्शनलाइज होगा 2035 तक। नेक्स्ट है, संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर ने जुलाई 2025 में उच्च क्षमता वाले सक्षम 3000 का शुभारंभ किया। सक्षम 3000 क्या है? तो ये एक उच्च क्षमता वाला डेटा केंद्र स्विच शहर राउटर है। ठीक है, हाई कैपेसिटी डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है। तो यहाँ देखते हैं, डॉक्टर पेमसनी चंद्रशेखर लॉन्च हाई स्पीड सक्षम 3000 स्विच कम राउटर with 25.6 terabit per second throughout at C. campus New Delhi. Saksam 3000 is developed by the development of telematics. पूछ सकते हैं किसके द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने उड़ीसा में पूरे दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किसके साथ मिलकर किया है। कौन सी फोर्स के साथ मिलकर किया है? तो इंडियन एयरफोर्स के साथ। ठीक है, मिसाइल टेस्टेड जो थी वो अस्त्र MK1 मिसाइल थी। टाइप था बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ऑपरेशनल रेंज है 110 किलोमीटर, और टेस्ट लॉन्च हुआ है Su-30 MKI फाइटर जेट के थ्रू। ठीक, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट डालती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस देश के अंतरिक्ष संगठन ने रॉकेट मोटर्स के लिए ठोस प्रणोदक उत्पादन हेतु दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है किस देश ने करा है। तो इंडिया के इसरो ने। ठीक, नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रिंग सृजन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, सृजनम वॉज लॉन्च्ड एट एम्स दिल्ली में किया गया। डेवलप किया गया CSIR NIIST नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवंतपुरम। ठीक है, डेवलप किया गया। ये तो पूछ सकते हैं, ये लॉन्च कहाँ हुआ अलग जगह है, लेकिन डेवलप किसने किया वो अलग है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने जनवरी 2025 में हाइड्रोजन के परिवहन के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन अनुरूप परिवहन पाइप विकसित की, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन कंप्लाइंट ट्रांसपोर्ट पाइप है। तो ये किस कंपनी ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो टाटा स्टील ने किया है। ठीक, नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2025 में देश के पहले कांच के पुल का अनावरण किया है? तो कंट्री का फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज है। तो किस भारतीय राज्य ने कर रखा है? तमिलनाडु ने। ठीक, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया। इंडिया के
फर्स्ट ग्लास ब्रिज का, जो कि कन्याकुमारी में है, कनेक्टिंग द विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड द 133 फुट त्रिविक्रम स्टैच्यू. इट वाज बिल्ड अंडर अ 37 करोड़ प्रोजेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में नए अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में होप का अर्थ क्या है? होप का एब्रीविएशन पूछ रखा है, ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन. ठीक, तो अगर इसके हम बारे में देखें, बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी प्रोटोप्लैनेट्स ने इसरो के साथ मिलकर लद्दाख के तुसोकार क्षेत्र में ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन स्टेशन नामक एनालॉग स्टेशन विकसित किया है. नेक्स्ट है, किस राज्य ने चरम मौसम की घटनाओं के बारे में समय पे अलर्ट के लिए आपदा तैयारी बढ़ाने के लिए जनवरी 2025 में उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च किया है, कि जो हमें पहले से ही बता दे, डिजास्टर की वार्निंग दे दे. ठीक है, तो किस राज्य ने इसका उद्घाटन किया है, किस राज्य ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, केरला ने. ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म है कवचम का था केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत अपनी पहली, ठीक है, फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है. इंडिया का फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी कहां पर हुआ है उद्घाटन? फरीदाबाद में. नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में पूरे भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, ईस्टर्न साइड में पहला है ये इंडिया का, तो किस राज्य में किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, वेस्ट बंगाल में. ठीक है, लेकिन ये भारत का 6 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है. इससे पहले की 6, एक लद्दाख, एक उत्तराखंड के नैनीताल में, एक राजस्थान के माउंट आबू में, एक पुणे के गिरवानी हिल्स में, तमिलनाडु के कवल्लूर में. ठीक है, और ये ईस्टर्न साइड में पहला है, तो ये भी अपने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया का 6 नंबर का है. ठीक, और कहां पर है? वेस्ट बंगाल में. नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज का उपयोग करके अंतरिक्ष में कौन सी फसल को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? तो लोबिया को. ठीक है, एक प्रकार की दाल होती है ये. ठीक, और आप इसका क्रॉप्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज. नेक्स्ट है, कौन सा शहर कचरा मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र शुरू करने वाला है? तो गोरखपुर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2025 में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा कहां शुरू की गई? तो ये गोवा में शुरू की गई. ठीक है, गोवा ने मंडोवी नदी पर, पूछ सकते कौन सी नदी पर, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ नौका सेवा शुरू की. गंगोत्री और द्वारका नामक कई नौकाएं चोरा द्वीप और रिबंदर के बीच यात्रा को तेज और आसान बना देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुदुर्ग में डैश पर महाराष्ट्र का पहला कांच का पुल खुला है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नापने वाटरफॉल पे. नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन कहां शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड में. ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी में भारत के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट का व्यवसायिक संचालन शुरू हो गया. इसमें 1000 मेगावाट की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना के हिस्से के रूप में 250 मेगावाट की एक इकाई शामिल है. So the next question is, महाराष्ट्र में किस भारतीय नौसेना के जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो उस आईएनएस का नाम है आईएनएस गुलदार. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन गलत है, प्रीवियस का ही इसमें कॉपी पेस्ट हो गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 30 जुलाई 2025 को निसार उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GSLV F-16 के द्वारा. अगर हम देखें, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन लॉन्च किया गया नासा एंड इसरो के द्वारा. लॉन्च हुआ GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा. लॉन्च साइट रही सतीश धवन स्पेस सेंटर. इसका उपयोग सुदूर संवेदन प्रवृत्ति पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन और समझने के लिए किया जाएगा. नेक्स्ट है, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहां उद्घाटित किया गया? पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो असम में किया गया इंडिया का फर्स्ट एक्वा टेक पार्क. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में देश के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया. यह पार्क स्थानीय मत्स्य पालकों को
बायोफ्लोग और एक्वापोनिक्स जैसी नई विधियां सीखने में मदद करेगा, जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना और किसान की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की? बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया ने। देश का नाम पूछ रखा है। यह आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक सहित पारंपरिक औषधीय ज्ञान का एक डिजिटल डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2025 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेज ब्रिज सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। सिंगदूर पुल कितना लंबा है? ठीक है, मैं जैसे बताती हूँ आपको, लॉन्ग ये भी पूछ सकते कितना लंबा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, 2.44 किलोमीटर है और बिल्ड कॉस्ट रही 470 करोड़। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस राज्य ने राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरे की प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस शहर ने भारत का पहला डिजिटल घर पता परियोजना शुरू की? इंडिया का फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेस कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। इंदौर नगर निगम ने पारंपरिक पता प्रारूपों के स्थान पे क्यूआर कोड और जीपीएस तकनीक को एकीकृत करते हुए डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास पंजाब के किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फाजिलिका में। ठीक है, फाजिलिका में बनाया गया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एआई अनुसंधान, नवाचार और उद्योग शैक्षणिक सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी है। कहाँ हो रहा है, कहाँ बन रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस संगठन ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी, हाइपरलूप प्रशिक्षण सुविधा का घर है, जहां दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब विकसित की जा रही है? वर्ल्ड की है। जब इंडिया की होती है तभी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्यूब कहाँ विकसित की जा रही है, ये क्वेश्चन है। तो आईआईटी मद्रास में। ठीक, तो 410 मीटर लॉन्ग हाइपरलूप ट्यूब है ये। वुड सून बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्यूब। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी लंबाई जरूर पूछ सकते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई इज डेवलपिंग द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द हाइपरलूप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में श्री एस रामकृष्ण द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास में। और इनॉग्रेट किया गया इसरो के चेयरमैन वी नारायण जी के द्वारा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में मीटी में अलकोशा लॉन्च किया। अलकोशा क्या है? तो ये क्या है? सिक्योर प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड अ रिपोजिटरी ऑफ डेटाबेस, मॉडल एंड यूज केसेस टू इनेबल एआई इनोवेशन। एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म जो एआई नवाचार को सक्षम करने के लिए डेटा सेट, मॉडल और उपयोगों के मामले को भंडार प्रदान करता है। और मीटी क्या है? इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल है ऐसी वाली वीडियो। जितनी भी करंट अफेयर की वीडियोस आती है जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे। मैं बहुत ऑथेंटिक वीडियोस लाती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।